अहम खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की अटॉर्नी जनरल को मुआवनत की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा, अदलिया की आज़ादी अहम मामला है, पार्लियामेंट का बहुत एहतराम है। ये समाअत आज जारी थी। 8 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा था और इस समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। इकरामुल्लाह जोया हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम, क्या पेशरफ्त सामने आई इस केस में? जी, सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की गई है, जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा है कि जजेस की दस्तयाबी को मद्देनजर रखते हुए जल्द समाअत मुकर्रर करने के लिए भी वक्त देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि जायजा लेना है कि इस मामले में आईनी खिलाफवर्जी तो नहीं हुई। इस हवाले से जो है अदालत फैसले तक मुजवजा एक्ट को कानून बनने से रोके, ये कहना था इम्तियाज सदीकी का, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हस्बे बिल रेफरेंस की सूरत में आया था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हस्बे बिल में गवर्नर जो बिल पर दस्तखत से रोका गया था। इस हवाले से जो है वकील इम्तियाज सदीकी ने इस्तदा की कि वजारत कानून को फैसले तक मुजवजा एक्ट बतौर कानून नोटिफाई करने से रोका जाए। केस के हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट का बहुत एहतराम है और इस हवाले से अदलिया क्या आज़ादी का जो है अहम मामला है, इस हवाले से भी देखना होगा। जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार को भी नोटिस जारी करेंगे। वफाकी हुकूमत, अटार्नी जनरल, सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए कहा कि अदालत की अटार्नी जनरल को मामलत की हिदायत भी कर दी गई है, जबकि सियासी जमातों, पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार को भी नोटिस में शामिल किया गया है। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहत कानून केस की समाअत जो है वो मुलतवी की है। इस हवाले से मैं आपको तफसीलात से आगाह करूं कि बिल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो बिल को गैर आईनी करार देने के लिए इम्तियाज सदीकी ने जो है सदा की है। और वकील इम्तियाज सदीकी का कहना है कि जो हस्बे बिल है सदारती रेफरेंस की सूरत में सुप्रीम कोर्ट में आया था। मौजूदा केस आर्टिकल 184(3) का है, जिसमें अदालत ज्यादा बाख्तियार है। इम्तियाज सदीकी ने मौके इख्तियार किया कि आर्टिकल 184(3) में सुप्रीम कोर्ट जो है वो गिरने के हवाले से हुक्म दे चुकी है। इस हवाले से अदालत के तमाम अहकामात बुनियादी हकूक के पैराए में थे। इम्तियाज सदीकी ने मजीद कहा कि क्या अदलिया की आज़ादी अवाम का बुनियादी हक नहीं है। इस हवाले से वकील इम्तियाज सदीकी का कहना है कि मुजवजा कानून के जरिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात काम करने की कोशिश की गई है। आइन का आर्टिकल 184(3) जो है उसमें अपील नहीं, नजरसानी का हक दिया जाता है, ये कहना था वकील इम्तियाज सदीकी का। जबकि इम्तियाज सदीकी का मजीद भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज दूसरे जज के खिलाफ अपील नहीं सुन सकता था। कई मरतबा हम वकला भी 184(3) का शिकार हुए हैं। वकील इम्तियाज सदीकी का मजीद ये भी कहना था कि आम इंतखाबात में नजरसानी केस 5 मिनट भी नहीं चलता। कुछ मुकदमात में नजरसानी मुकदमात कई माह चलते हैं। सवाल यह है कि क्या पार्लियामेंट अदलिया के अंदरूनी मामलात को रेगुलेट कर सकती है। इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में आज की जो समाअत हुई है उसमें इम्तियाज सदीकी ने मजीद ये भी कहा कि अदालत आइन की मुहाफिज और इंसाफ करने का बाइख्तियार है। तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मानने के पाबंद हैं। वकील ने मौके पर इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स मौजूद हैं जिनमें पार्लियामेंट तरमीम नहीं कर सकती। आपके मुताबिक अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है जिसको आइन का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके मुताबिक पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव की तरह अदलिया को भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जिस पर इम्तियाज सदीकी ने कहा कि सदर रियासत जो है पाकिस्तान की वादानियत की अलामत है। इम्तियाज सदीकी ने मौके पर इख्तियार किया कि सदर का ओहदा सिर्फ रस्मी नौयत नहीं है। इम्तियाज सदीकी ने कहा कि सदर ने बिल का दोबारा जायजा लेने की हिदायत की। असम्बली मंजूरी के बाद बिल में तरमीम नहीं हो सकती, ये कहना था इम्तियाज सदीकी का। जबकि वकील ने कहा कि बिल की मंजूरी के बाद कानून साजी का अमल मुकम्मल तस्वर होता है। इम्तियाज सदीकी ने कहा कि अदालत का मौजूदा केस में हुक्म ज़ेर इल्तवा है और कानून साजी में मुदाखलत नहीं होगा। पार्लियामेंट अपना काम मुकम्मल कर चुकी, इसके लिए ये मुदाखलत तस्वर नहीं होगी, ये कहना था वकील का। जबकि चीफ जस्टिस का दफ्तर 2 सीनियर जजेस के साथ कैसे शेयर किया जा सकता है, ये सवाल किया इम्तियाज सदीकी ने। जबकि कहा गया कि चीफ जस्टिस और जजेस के इख्तियारात कम नहीं किए जा सकते। चीफ जस्टिस ऑफिस कोई और दूसरा जज इस्तेमाल नहीं कर सकता। जबकि अदलिया की आज़ादी पर सुप्रीम कोर्ट कई फैसले दे चुकी है। इम्तियाज सदीकी ने मजीद मौके पर इख्तियार किया कि रियासत का हर इदारे के इक़दामात का सुप्रीम कोर्ट जायजा ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट कासिम सूरी केस में करार दे चुकी है कि पार्लियामेंट के इक़दामात का भी जायजा लिया जा सकता है। माजी में अदालत करार दे चुकी है कि बिल को पास होने से नहीं रोका जा सकता। बिल पास हो जाए तो अदालत इसका जायजा ले सकती है।
इकराम, ये बताइए कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नाफिजुल अमल होने से पहले इस पर समाअत होगी या गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इसको मुलतवी किया गया है? देखिए, चीफ जस्टिस ने इस हवाले से ये कहा है कि हम जजेस की दस्तयाबी के हवाले से बेंचेस की सूरत हाल देखेंगे। जजेस की दस्तयाबी के बाद जो है वो दोबारा से इस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। अब ये देखना है कि चीफ जस्टिस ये जो समाअत है ये लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है, जिसमें 8 जजेस जो हैं उस बेंच का हिस्सा है। तो अब ये देखना होगा कि 8 जजेस जब अवेलेबल होंगे तो नया बेंच, यही बेंच जो है वो नई तारीख समाअत के हवाले से देगा। ठीक है इकराम, ये भी बताइए कि इस समाअत के अंदर इस एक्ट को चीफ जस्टिस और जजेस के इख्तियारात को कमी को तस्वुर किया गया? देखिए, इसमें ये वकील की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इस एक्ट के जरिए जो है वो चीफ जस्टिस के इख्तियारात और अदलिया के इख्तियारात पर जो है वो। बहुत शुक्रिया इकराम, आप इस हवाले से बता रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की गई है, जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा है कि जजेस की दस्तयाबी को मद्देनजर रखते हुए जल्द समाअत मुकर्रर करने के लिए भी वक्त देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि जायजा लेना है कि इस मामले में आईनी खिलाफवर्जी तो नहीं हुई। इस हवाले से जो है अदालत फैसले तक मुजवजा एक्ट को कानून बनने से रोके, ये कहना था इम्तियाज सिद्दीकी का, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हस्बे बिल रेफरेंस की सूरत में आया था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हस्बे बिल में गवर्नर जो बिल पर दस्तखत से रोका गया था। इस हवाले से जो है वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने इस्तदा की कि वजारत कानून को फैसले तक मुजवजा एक्ट बतौर कानून नोटिफाई करने से रोका जाए। केस के हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट का बहुत एहतराम है और इस हवाले से अदलिया क्या आज़ादी का जो है अहम मामला है, इस हवाले से भी देखना होगा। जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार को भी नोटिस जारी करेंगे। वफाकी हुकूमत, अटार्नी जनरल, सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए कहा कि अदालत की अटार्नी जनरल को मामलत की हिदायत भी कर दी गई है, जबकि सियासी जमातों, पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार को भी नोटिस में शामिल किया गया है। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहत कानून केस की समाअत जो है वो मुलतवी की है। इस हवाले से मैं आपको तफसीलात से आगाह करूँ कि बिल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो बिल को गैर आईनी करार देने के लिए इम्तियाज सिद्दीकी ने जो है सदा की है। और वकील इम्तियाज सिद्दीकी का कहना है कि जो हस्बे बिल है सदारती रेफरेंस की सूरत में सुप्रीम कोर्ट में आया था। मौजूदा केस आर्टिकल 184(3) का है, जिसमें अदालत ज्यादा बाख्तियार है। इम्तियाज सिद्दीकी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्टिकल 184(3) में सुप्रीम कोर्ट जो है वो गिरने के हवाले से हुक्म दे चुकी है। इस हवाले से अदालत के तमाम अहकामात बुनियादी हकूक के पैराए में थे। इम्तियाज सिद्दीकी ने मजीद कहा कि क्या अदलिया की आज़ादी अवाम का बुनियादी हक नहीं है। इस हवाले से वकील इम्तियाज सिद्दीकी का कहना है कि मुजवजा कानून के जरिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करने की कोशिश की गई है। आइन का आर्टिकल 184(3) जो है उसमें अपील नहीं, नजरसानी का हक दिया जाता है, ये कहना था वकील इम्तियाज सिद्दीकी का। जबकि इम्तियाज सिद्दीकी का मजीद भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज दूसरे जज के खिलाफ अपील नहीं सुन सकता था। कई मरतबा हम वकला भी 184(3) का शिकार हुए हैं। वकील इम्तियाज सिद्दीकी मजीद ये भी कहना था कि आम इंतखाबात में नजरसानी केस 5 मिनट भी नहीं चलता। कुछ मुकदमात में नजरसानी मुकदमात कई माह चलते हैं। सवाल यह है कि क्या पार्लियामेंट अदलिया के अंदरूनी मामलात को रेगुलेट कर सकती है। इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी जो समाअत हुई है उसमें इम्तियाज सिद्दीकी ने मजीद ये भी कहा कि अदालत आइन की मुहाफिज और इंसाफ करने का बाइख्तियार है। तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मानने के पाबंद हैं। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स मौजूद हैं जिनमें पार्लियामेंट तरमीम नहीं कर सकती। आपके मुताबिक अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है जिसको आइन का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके मुताबिक पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव की तरह अदलिया को भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जिस पर इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा कि सदर रियासत जो है पाकिस्तान की वादानियत की अलामत है। इम्तियाज सिद्दीकी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सदर का ओहदा सिर्फ रस्मी नौयत नहीं है। इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा कि सदर ने बिल का दोबारा जायजा लेने की हिदायत की। असेंबली मंजूरी के बाद बिल में तरमीम नहीं हो सकती, ये कहना था इम्तियाज सिद्दीकी का। जबकि वकील ने कहा कि बिल की मंजूरी के बाद कानून साजी का अमल मुकम्मल तस्वर होता है। इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा कि अदालत का मौजूदा केस में हुक्म ज़ेर इल्तवा है और कानून साजी में मुदाखलत नहीं होगा। पार्लियामेंट अपना काम मुकम्मल कर चुकी, इसके लिए ये मुदाखलत तस्वर नहीं होगी, ये कहना था वकील का। जबकि चीफ जस्टिस का दफ्तर 2 सीनियर जजेस के साथ कैसे शेयर किया जा सकता है, ये सवाल किया इम्तियाज सिद्दीकी ने। जबकि कहा गया कि चीफ जस्टिस और जजेस के इख्तियारात कम नहीं किए जा सकते। चीफ जस्टिस ऑफिस कोई और दूसरा जज इस्तेमाल नहीं कर सकता। जबकि अदलिया की आज़ादी पर सुप्रीम कोर्ट कई फैसले दे चुकी है।
इम्तियाज सिद्दीकी ने मजीद मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रियासत का हर इदारे के इक़दाम का सुप्रीम कोर्ट जायजा ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट कासिम सूरी केस में करार दे चुकी है कि पार्लियामेंट के इक़दाम का भी जायजा लिया जा सकता है। माजी में अदालत करार दे चुकी है कि बिल को पास होने से नहीं रोका जा सकता। बिल पास हो जाए तो अदालत इसका जायजा ले सकती है। इकराम, ये बताइए कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नाफिजुल अमल होने से पहले इस पर समाअत होगी या गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इसको मुलतवी किया गया है? देखिए, चीफ जस्टिस ने इस हवाले से ये कहा है कि हम जजेस की दस्तयाबी के हवाले से बेंचेस की सूरत हाल देखेंगे। जजेस की दस्तयाबी के बाद जो है वो दोबारा से इस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। अब ये देखना है कि चीफ जस्टिस ये जो समाअत है ये लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है, जिसमें 8 जजेस जो हैं उस बेंच का हिस्सा है। तो अब ये देखना होगा कि 8 जजेस जब अवेलेबल होंगे तो नया बेंच, यही बेंच जो है वो नई तारीख समाअत के हवाले से देगा। ठीक है इकराम, ये भी बताइए कि इस समाअत के अंदर इस एक्ट को चीफ जस्टिस और जजेस के इख्तियारात को कमी को तस्वुर किया गया है? देखिए, इसमें ये वकील की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इस एक्ट के जरिए जो है वो चीफ जस्टिस के इख्तियारात और अदलिया के इख्तियारात पर जो है वो। बहुत शुक्रिया इकराम, आप इस हवाले से बता रहे थे।